Good morning, everyone. Very good, very good Morning, morning, sir. Mr. Good morning, sir. Good morning, sir. जो भी प्रैक्टिकल डिस्कस किया कंप्लीट हुआ। Yes, sir. संगीता टुडे और फर्स्ट क्लास। यस सर। पिछले वीक ज्वाइन ही नहीं किया तुमने। 2 हफ्ता से। ये तो पिछले वीक से स्टार्ट हुआ है। 27 से। लास्ट क्लास हम लोगों ने आउटलुक पीएसटी के बारे में डिस्कस किया था ना। पीएसटी कॉन्फ़िगरेशन, Yes, Yes, sir. पीएसटी sir. बैकअप। Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you send the last class link, sir? सर सैटरडे की रिकॉर्डिंग सेंड कर दो, आपने कहा था मंडे हो जाएगी। ऐसा कभी हुआ है जो तुमको नहीं मिला है? नहीं सर, या ऐसा तो नहीं हो बिना बोले ही दे देते हो। कोई एक दिन बताओ कि इस दिन आपने रिकॉर्डिंग शेयर नहीं किया तो। नो नहीं हुआ। सर। उसका डेट बता दो। पेंडिंग तुम लोगों का साइड से, मेरे मेरे साइड से तो कोई पेंडिंग नहीं है। कोई भी बैच में आ जाओ। विंडोज का लाइव बैच में आओ या इंटरव्यू प्रिपरेशन से में। Sir, can you send the last class video, sir? A download link. नो आई डोंट शेयर। Sir, due to some work, I am not present in the class. आई ऑल्सो ड्यू टू सम रीजन आई डोंट शेयर राइट नाउ। ये रिमोट के बारे में आइडिया है? व्हाट इज रिमोट? व्हाट पर्पस यूज रिमोट? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिमोट? What is the basic requirement when you establish the remote connection? Wrong answer also accepted, but please try to speak. सर रिमोट ये होता है ना, हम अपने कंप्यूटर को कोई दूसरे लोकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। Hmm. फिर ये होता है ना। Yes. Slow connection दिखा रही है. Everyone visible on my screen? यस सर। यस सर। देखो, आरडीपी सर्वर और आरडीपी क्लाइंट को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? द यूजर मस्ट मेंबर ऑफ द डोमेन। बेसिकली दो तरह से रिमोट को शेयर किया जाता है।
You are using remote application via one is the first party application and one is the third party application. थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का नाम बताओ एनीवन, इतना तो आइडिया होगा सबको। रिमोट डेस्क और एनीडेक्स, अल्ट्रा व्यूअर सर। एनीडेस्क के साथ यस, अल्ट्रा व्यूअर है, एनीडेक्स है, टीम व्यूअर है, शो माई पीसी, अल्ट्रा वीएनसी, अल्ट्रा व्यूअर, क्रोम डेस्कटॉप, एमी एडमिन। हु हैव नो आइडिया प्लीज रेज योर हैंड। किसको किसको आइडिया नहीं है हाथ उठाओ, तब हम जीरो लेवल से डिस्कस करेंगे ना। यह है आईटीएल में हुआ था ये रिमोट के बारे में। आईटीएल। विंडोज सर्वर में ही हुआ था सर, आप ही करवाए थे सर विंडोज सर्वर में हुआ था RDP का। एडमिनिस्ट्रेटर क्लास ना में। ना, वो तो आरडीएस था भाई, सब लोग वो मैंने ये सर आरडीएस के बारे में, आरडीएस अलग है, आरडीपी अलग है। हम लोगों ने क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करते थे, वो बात अलग है और ये यस बात अलग है। सर हमें तो विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की क्लास में बताया था कि अगर हम दूसरी लोकेशन की तो उसको अपने लैपटॉप में एंटर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हम्म। देखो, रिमोट डेस्कटॉप और रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज एंड आरडीपी दोनों अलग है। हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में बताया था, दैट इज द एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। दैट पर्टिकुलर यस सर। application does not access the or resolve the problem। वो प्रॉब्लम रिजॉल्व के लिए नहीं था। when we have a low configuration machine, we are deploying the operating system as well as the deploying the basically application from RDS server। जहाँ पे सेशन बेस्ड कम्युनिकेशन हुआ था, द फर्स्ट कम्युनिकेशन डन बाय द प्रोफाइल एंड आफ्टर प्रोफाइल यू वेरीफाई द एप्लीकेशन। पहले एप्लीकेशन वेरीफाई, डेस्कटॉप वेरीफाई हुआ था, योर यूजर आईडी पासवर्ड इज वेरीफाइड एंड आफ्टर दैट यू हैव वेरीफाइड द पर्टिकुलरली एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन तुम रिमोट डेस्कटॉप से शेयर कर सकते, जो सारे सर्विसेज आरडीएस के द्वारा जो शेयर था, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज के द्वारा जो शेयर था। but there is also have some requirement that requirement must be matched। वो सारे requirement match होना चाहिए। If the requirement going to match, then you are able to manage everything from your server sides।
I hope everyone received. यस सर। अच्छा। तो देखो, फर्स्ट सबसे पहले हमको रिमोट एप्लीकेशन के बारे में कुछ बेसिक क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। यू फर्स्ट फॉलो द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ दिस रिमोट मैनेजमेंट। यस सर। फास्ट मैनेजमेंट इज व्हाट देयर इज रिक्वायर्ड टू थिंग्स। यहाँ पे दो चीज चाहिए, दोनों का ही एप्लीकेशन टोटली अलग है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दे आर एक्सेप्टिंग 0.0.0.0 नेटवर्क, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। यू मस्ट हैव इंटरनेट एंड यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। कोई भी लोकेशन से तुम मैनेज कर सकते हो। बट व्हेन यू कैन यूज द रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, जो विंडोज रिमोट डेस्कटॉप है, दैट टाइम देयर इज टू एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल मस्ट बी रिक्वायर्ड। वन इज द डोमेन एडमिन एंड वन इज द कंप्यूटर वन एडमिन। कंप्यूटर वन एडमिन मीन्स व्हाट एडमिन? दिस इज द बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, जिसको हम लोग डिफॉल्ट एडमिन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड वर्क ग्रुप एडमिन कहते हैं, जो कभी भी इस अकाउंट को डिलीट नहीं किया जाता। एंड डोमेन एडमिन मीन्स व्हाट? हु कैन मैनेज द डोमेन रिसोर्सेस। डोमेन एडमिन मतलब वो जो डोमेन रिसोर्सेस को मैनेज करते हैं। एवरीवन क्लियर दिस कंसेप्ट? यस यस सर। सर। Yes, sir. But what is the first requirement? Requirement is there, both side system must be turned on. Just for example, Akshay called me. Akshay tell me, sir, I am facing some Outlook issue, please check my machine. So obviously, Akshay computer must be turned on, and who controlling the computer, that computer also must be turned on. दोनों मशीन ही क्या होना चाहिए? बोथ मशीन मस्ट बी टर्न ऑन। क्लियर एवरीवन? फर्स्ट रिक्वायरमेंट। Yes, sir. Both system must be connect with network. Connect with network, there is two communication। यहाँ पे अब दो दो मतलब two different network is there। If you tell me, sir, we are use third party application, that time you must need internet। Example, Zoom to Zoom, Webex to Webex, meet.google.com to meet.google.com, Anydesk to Anydesk, TeamViewer to TeamViewer, MEadmin to MEadmin, Show My PC to Show My PC. When you use the when you use the third party application, that time you must need the internet. But when you use the Windows remote desktop, your client and server both are in same location, both are in same department, then it's working. That time what is important? That time only intranet is working। Intranet means what? इंटरनेट का मीनिंग, इंट्रा का मीनिंग क्या है? इंट्रा मतलब लोकल, जो लैन कहते हैं। Yes. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। संगीता, आई होप अंडरस्टैंड, राइट? Yes, sir. तो दिस आर द व्हाट रिक्वायरमेंट, दिस ऑल आर द रिक्वायरमेंट। ये सारे होना ही चाहिए। You can use third party application, you can use third party application. These all are the basic importance। Clear everyone? Yes, sir. यस सर। यस सर।
What is the next requirement? Next requirement is the third party application. Third party application have some another criteria also. Both side use same application, that is the first importance. Example I already discussed. Connect with good internet and both side must be system turned on. What is the RDP port number? Port number is 3389 and RDP stands for Remote Desktop Protocol. तुम लोगों ने ये RDP फाइल डाउनलोड किया था ऑन द RDS क्लास, राइट? जिस RDP फाइल के द्वारा हम लोगों ने एप्लीकेशन को एक्सेस किया था. Everyone remember or forgot, please reply. Mic is already enabled to everyone. Yes, sir. That first we are deploying the Windows Remote Desktop. सबसे पहले हम लोग Windows Remote Desktop को deploy करते हैं. Very basic concept. It's not have too much uh, hardest concept. Just only if you have idea about the domain controller, you can easily manage and maintain your database. If anyone no reply, then I don't disturb you. No issue. So at first everyone see your RDB server is already installed. Thus do power on. RDB client is also there, power on. And RDB client 2 power on. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सर्वर यूज किया. I just use one server and use two clients. First of all, turn on the RDB server, RDB client also. Here, first of all, I log on with the administrator account. Password is 12345. Already told you na कि one domain admin is important, another one is the computer admin. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Administrator is username, password is ABC 1234. 1234. Okay, and server administrator password is domain administrator password, which is abcd@1234. I hope everyone clear up to now. ये तो Yes, sir. डोमेन तो सभी को क्लियर है, डोमेन को लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं. Yes, sir. But you remember always when you check the communication between कंप्यूटर, सबसे पहले तुमको ये जरूर चेक करना पड़ेगा द कंप्यूटर एंड क्लाइंट मस्ट बी ज्वाइन टू द डोमेन और नॉट. तो माउस का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? एक मिनट. पूरा हैंग हो गया. ये तो दिक्कत है.
Turn on RDB server, RDB client, RDB client 2. At first we can check what? At first we are checking the server connected with domain or not. सबसे पहले ये check करना होगा the domain must be connected here connected. and the client should be also joined to the domain. Client भी किससे join है? That is also joined to the domain. How to check that? Just go to run and type sysdm.cpl and you can see here the domain should be connected here. You always check this communication between both the computers. The computer is available to join to the domain or not. ये domain में join है या नहीं, ये सबसे पहले check कर लेना है. Clear or not, please confirm by voice. Clear, I sir. hope everyone have unmute settings. Please unmute and reply. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any question up to now? No, sir. Basically की configuration आपने पहले ही कर रखी थी, मतलब जैसे ये डोमेन वगैरह? तुम लोगों को तो डोमेन का तो आइडिया तो पहले से ही है ना, Yes, sir. इसीलिए मैंने पहले ही करके रखा था. अब दोबारा कॉन्फ़िगर करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, इसीलिए. ओके सर. बट अभी हम लोगों ने क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर क्रिएटिंग द यूजर अकाउंट. अभी हम लोगों ने क्या करेंगे, यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे. यूजर अकाउंट कहाँ क्रिएट करना है? वेर यू कैन क्रिएट यूजर अकाउंट? RDP server. Information. हाउ टू क्रिएट यूजर अकाउंट? हाउ टू क्रिएट यूजर अकाउंट? Go to the run bar. Where? In the server or client sides? Server. Server side. Server side. Server sides. Then D DSA.msc. DSA.ms. Exactly. So at first where I go? At first we go to particularly DSA.ms. सबसे पहले यूजर क्रिएट कर लेना है. तो ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड यूजर. मेरा ऑलरेडी 2 यूजर क्रिएट किया हुआ है. देखो, कृष्णा ऑल्सो क्रिएटेड एंड श्याम दास ऑल्सो क्रिएटेड. आई हैव टू रिसेट पासवर्ड. मैं एक बार पासवर्ड रिसेट कर लेता हूँ. कौन सा पासवर्ड देना है? जस्ट एंटर द पासवर्ड jan@123, jan@123, अनलॉक द यूजर अकाउंट एंड देन क्लिक ऑन रिसेट द पासवर्ड. अब ये भी क्लियर हो गया रिसेट पासवर्ड कैसे करना है. जस्ट ओनली select those user and enter the current password and you just only checked on the unlock account, then you should reset the password. Clear everyone, I hope. Yes, sir. But right now I want to control from 1.10 to 1.20, right? मैं सबसे पहले किसको एंटर करेंगे? सबसे पहले हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है. Which way I configure? I just want to control from 190 to 160.1.1 to 1.10 to 1.20. क्योंकि कंप्यूटर 1 का आईपी कौन सा है? What is the IP of computer 1? I, IP 120. IP config कौन सा आईपी है? 120. 1.20. ठीक है. मैंने फिर क्या बोला रिक्वायरमेंट में? बोथ साइड रिक्वायर्ड व्हाट? बोथ साइड मस्ट बी कनेक्टेड विद द नेटवर्क. Remember both side administrator and user password. When you do any administrative task, that time you log on to the administrator account. When you check the user's profile, then you must enter the user's password. And also remember what?
also remember IP addresses also and host name also. IP addresses भी पता होना चाहिए and host name भी पता होना चाहिए. Everyone clear? Voice mic response. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure. सर जो यूजर हमने सर्वर में क्रिएट किए हैं उनको लॉगिन हम क्लाइंट में ही करेंगे ना? Yes. सर्वर में तुमको करना पड़ेगा कब? यदि तुम ऐसे डोमेन एडमिन असाइन करोगे तब. ओके. डोमेन एडमिन यदि नहीं है तो तुम कुछ भी करो पॉसिबल ही नहीं होगा. ओके सर. तो सबसे पहले हमको क्या कनेक्ट करना है? मैं सर्वर से कनेक्ट कर रहा हूँ. फ्रॉम सर्वर आई वांट्स टू कनेक्ट 192.168.1.10. तो सबसे पहले हमको रिमोट टूल्स को ओपन करना होगा. हाउ टू ओपन? MST SC. किसके द्वारा? MST SC. MSC. ये तुम डायरेक्टली रिमोट से भी सर्च कर सकते हो, REMOTE करके. क्लियर? Yes, sir. सर ये जो हमें विंडो एडमिनिस्ट्रेटर में सेम करवाया था वैसे ही है ना ये भी? विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर में मतलब? सर हमें विंडो एडमिनिस्ट्रेटर में ना रिमोट डेस्कटॉप वाला ही यही करवाया था कि इसमें हम कनेक्शन कर सकते हैं, एक वो सिटी RTP था. सिटी को कनेक्ट कर सकते हैं. तो तुम कौन सा बैच में था वो तो पता नहीं है भाई. यदि सर हम मेरे बैच में था तो वो RDS था, RDP नहीं. सर हम प्रसन्नजीत सर के बैच में था तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ही जो रिमोट आप बता रहे हो ना सर, इसी से ही कनेक्ट करना उन्होंने बताया था हमें. अच्छा अच्छा अच्छा. ठीक है. यस सर. लोके आईपी एड्रेस वगैरह डाल के हम्म तो उन्होंने कनेक्ट किया था. तो जैसे अब क्लाइंट सेकंड, जैसे उन्होंने एक ली थी लोकेशन मुंबई, एक और कोलकाता, तो उसकी हम्म location हम अपनी उस सर्वर में कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब उनकी वो देख सकते थे, मतलब एक्सेस कर सकते थे. हम्म जो भी अगर हम सर्वर में काम करते थे तो वो क्लाइंट के पास पहुंच जाता था. हम्म. तो ऐसा वही चीज है ना सर ये? हाँ वही चीज है. ओके. सर जैसे अभी आपने बताया आरडीपी और आरडीएस में कोई डिफरेंस क्या है सर? RDS जो है वो पार्टिकुलरली एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए. एप्लीकेशन और डिप्लॉय. हाँ, और RDP जो है वो टोटल तुम्हारा पार्टिकुलरली रिमोट को कनेक्ट करने के लिए. जैसे मान लो कोई 10th फ्लोर पे है यस और सर. तुम हो फर्स्ट फ्लोर पे, तो क्या तुम बार बार हर एक फ्लोर पे जा जा के चेक करोगे? प्रॉब्लम ऑब्वियसली नहीं ना. नो सर. तो हाउ टू मैनेज योर मशीन? तुम ये सारे मशीन को मैनेज कैसे करोगे? क्योंकि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में तो एक दो पीसी नहीं है. इन ऑर्गेनाइजेशन यू कैन सी 500 कंप्यूटर्स आर देयर और यस. 5000 कंप्यूटर इज देयर. सो हाउ यू कैन मैनेज योर ऑल कंप्यूटर्स इन अ सेंट्रल लोकेशन so that you can manage from the server sites. ओके सर. तुम सेंट्रल लोकेशन सर्वर से ही सारे कंप्यूटर्स को मैनेज कर यस सकते हो. लोकेशन बट से. व्हाट आइडिया मस्ट बी रिक्वायर्ड? द टू आइडिया इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके सर. क्योंकि व्हेन यू टेक द रिमोट from your server, you first identify the IP addresses or host name. What is the client IP and what is the client host name? होस्ट नेम. After that, you are log on to, if you do any administrative task, तुमको कुछ administrative task करना है, that time you can log on to the admin account. एडमिनिस्ट्रेटर If एंड यू. users tell you, users tell you I am facing problem, that time you just enter the users password. यदि तुमको एडमिनिस्ट्रेटर का प्रोफाइल चेक करना है, यू कैन पुट द एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल. यदि तुमको यूजर्स का प्रोफाइल चेक करना है, यू कैन पुट द यूजर्स यूजर्स पासवर्ड ओनली. सर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि आरडीपी और आरडीएस में क्या डिफरेंस है? इतना एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछता है बट रिमोट के बारे में तो जरूर पूछेगा. ओके. रिमोट के बारे में. RDS से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है तुम लोगों के लिए रिमोट का.
RDS तो वो लेवल 2 लेवल 3 का प्रैक्टिकल है, बट आर रिमोट के बारे में तो मतलब 100% जरूर पूछेगा। सर रिमोट में जैसे हम यही बता सकते हैं ना कि इसमें हम कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। कनेक्शन, क्या कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते नहीं, मतलब किसी भी एक क्लाइंट के कनेक्शन तो साथ बताओगे, चलो ठीक है, लेकिन क्या कनेक्शन प्रोवाइड करोगे ये तो जरूर पूछेगा ना। कनेक्शन इन द सेंस जैसे हम क्लाइंट के लैप पीसी या लैपटॉप को अपने लैपटॉप में एक्सेस with कर the सकते with the help of remote connection we have resolved the customer problem or we हैं। have resolved the users problem। ओके। अब कैसे करोगे, दैट इज प्रॉपरली डिस्क्राइब, वो प्रॉपरली अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा। ओके सर। कैन आई कंटिन्यू? यस सर, कंटिन्यू। अभी देखो, सबसे पहले हमको रिमोट एस्टेब्लिश करना, तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे MSTSC। चलो MSTSC ओपन कर दिया। अब मैं किसको कनेक्ट करेंगे, मैं कंप्यूटर 1 को कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो कंप्यूटर 1 के लिए आईपी कौन सा होगा, 192.168.1.20 होगा। बट क्या ये विदाउट परमिशन अलाउ करेगा, ग्रांटेड करेगा? नो सर। ये नो सर कंफ्यूजन जैसा आंसर लगा हमको। नो फिर बीच में ब्रेक, देन नो, ओ सर, नो, ओ सर, मतलब बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। नहीं सर, विदाउट परमिशन तो वो एक्सेस ही नहीं। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे तीनों लाइन पढ़ के बताओ कौन सा सही है। फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकेंड वन इज करेक्ट और थर्ड वन इज करेक्ट। जल्दी है, क्योंकि और भी टॉपिक कवर करेंगे यदि पॉसिबल होगा। सर फर्स्ट वन इज करेक्ट, रिमोट एक्सेस टू द सर्विस इज नॉट अवेलेबल। एग्जैक्टली। यदि बोलोगे सर 2 and 3 वाई रॉन्ग, इधर क्या बोलो, इस लाइन को पढ़ो। द सर रिमोट कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। बट मेरे पास देखो, सभी के on. पास ग्रीन सिग्नल है। दिस यस RDB क्लाइंट 1 इज ऑल्सो टर्न ऑन एंड RDB क्लाइंट 2 ऑल्सो टर्न ऑन, ये भी ऑन है। यस इज सर। इट क्लियर टू एवरीवन Yes, sir. और नॉट? प्लीज कंफर्म द नेगेटिव। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. इसका आईपी है 192.168.1.30। ये कौन सा कंप्यूटर का है, ये पार्टिकुलरली PC 2 का है। पीसी और टू ये कौन सा है, ये तुम्हारा PC 1 है। PC 1 का आईपी कौन सा है, 1.1.20। तो 20। यस। when server 1 communicate with 192.160.1.20, so this is also correct। The remote connection, the remote computer is not available on the network। तुम 1.20 को पिंग करो, देखो तुरंत पिंग आ जाएगा। यस तो सर, which आ one is correct, first one, फर्स्ट वन second यस one सर। or third one? Only फर्स्ट first वन। one। First The one. remote access to the server is not enabled। यस। यस if सर। you tell me sir हमको क्लियर नहीं हुआ, now you can read the last line। अब तुम लोग लास्ट लाइन को पढ़ो। जो कम्युनिकेशन करोगे वही कैच कर पाओगे। एंड इफ यू साइलेंट, देन कैरी ऑन। जल्दी, हाँ। Make sure the remote computer is turned on and connect to the network, and that remote access is enabled. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. क्या समझ में आया इसमें? ट्रांसलेट करो। सर जो रिमोट कंप्यूटर जिसमें करने वाले हैं वो टर्न ऑन रहेगा और कनेक्ट टू द नेटवर्क। यहाँ पे जो हमारा सर्वर है वहाँ पे वो कनेक्टेड रहेगा, हम्म। एंड दैट रिमोट एक्सेस इज अनेबल। हमारा जो रिमोट एक्सेस है वो एनेबल्ड मतलब ऑन रहेगा। हम्म। एक्सेस एक्सेस वो एक्सेस कर सकते हैं उसको। हम्म। तो मतलब क्या, या तो 100% तुम्हारा परमिशन होना चाहिए। इफ यू हैव यस नो सर। परमिशन यू आर नॉट एबल टू मैनेज, राइट? यस सर। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. पक्का क्लियर है तो? हाँ सर, क्लियर है। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? नो सर।
तभी हमको देखो कंप्यूटर वन में जाके तुमको क्लियरली समझ में आएगा व्हाई द एरर मार्क इज कमिंग। I just go to RDP client. Now where I go, I just check the remote communication. Remote communication check करने के लिए कहाँ पे जाना होगा? आकाश बताओ, तुमने तो प्रैक्टिकल किया है। क्या कमेंट टाइप करेंगे? आकाश यस सर। बताओ। सर इसका कमांड मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर एक बार अच्छा आप अब तुम जैसे बोलोगे हम ऐसा गाइड करेंगे। चलो माउस तुम चलो, मतलब मैं चलाता हूँ, तुम प्रोसेस बताओ। सर अभी जैसे एक थोड़ा रिवीजन नहीं किया उसका, तो इतना आइडिया नहीं है, पर इतना है सर, ये प्रैक्टिकल किया था कि हम इसमें जाके आईपी एड्रेस को शायद वो बताओ करेंगे। बताओ तो। अरे भूल होगा, ट्राई तो करो। यही पे तो गलती है, तुम लोग ट्राई नहीं करते नहीं सर, वो तो बात आपने ठीक बोला है। सर एमएसटी ना। एमएसटीएससी तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल के लिए करेंगे, मतलब वो सर्वर से कम्युनिकेशन चेक करने के लिए। सर एक बार मतलब आप ही एक्सप्लेन थोड़ा कर दें तो थोड़ा हम क्लियर। तो बताएंगे। तो नहीं सबसे सर। पहले कहाँ पे जाना? sysdm.cpl में जाना। ओके सर, HDM.HTTPL। तुम लोग खुद बताओ, यहाँ पे रिमोट कहाँ दिखा रहा है? वेर यू कैन सी रिमोट। सर यहाँ अब यहाँ पे ना रिमोट पूरा वाले लास्ट में, सेक्शन में जाएंगे सर। एकदम लास्ट में रिमोट आ रहा है। लास्ट में। नहीं यस सर। ऊपर तो रिमोट से रिमोट में क्लिक करेंगे। रिमोट के लिए तुमको क्लिक करना होगा। यस सर। इसके बाद सर अलाउ करना पड़ेगा रिमोट कनेक्शन। यहाँ पे देखो रिमोट में जाके ये डोंट अलाउ किया हुआ अलाउ है, एंड कर डोंट देंगे। अलाउ किया हुआ है, दैट इज द और फिर रीजन यू सर आर गेटिंग यूजर को दिस एरर। सिलेक्ट करेंगे, किसी यूजर को क्लियर हम। एवरीवन व्हाई द एरर मार्क इज कमिंग? ये सर ये एरर का रीजन क्लियर हुआ? यस ये सर। सर दैट इज यस द सर। रीजन हियर ऑलरेडी डोंट अलाउ, यहाँ पे डोंट अलाउ किया हुआ है। सो व्हाट सर इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी? यू हैव टू डू अलाउ अलाउ। फर्स्ट। अलाउ रिमोट सेलेक्ट अलाउ यूजर रिमोट करेंगे। कनेक्शन टू दिस। कंप्यूटर। अब ये जो आरडीबी क्लाइंट वन है, इसको यूज कौन कर रहा है? दैट यूज बाय कंप्यूटर वन, दैट यूज बाय कृष्णा दास। So that's यस why where you can go, then that time you can go to this particularly सर select सेलेक्ट here. If you tell me, sir, I don't understand, now you can more understand if you deeply respond. Please read this line. the user listed below can connect to this computer, and any member of the administrator group can connect even if they are not listed. Hmm. Everyone clear? ये सर Yes, sir. सर तो अब यहाँ हम पे किसको ऐड करना होगा? द यूजर्स। यस सर, पहले ही बता रहा है किसको ऐड करना, यूजर्स। द यूजर को। यस The users यूजर को। listed below can connect to this computer. The users listed below can connect to this computer. This computer means PC1. This computer means PC1। PC1. पीसी क्योंकि PC तुम लोग सोच रहे हो मैं सर्वर में कर रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारा क्लाइंट की पीसी। क्लाइंट में हो जाएंगे। क्लाइंट सर ठीक है। क्लाइंट। गुड मॉर्निंग। जो लोग सोच रहे हो सर्वर में हो रहा है, इसीलिए गुड मॉर्निंग। क्योंकि मैंने सब कुछ ओपन करके ही करो, ऐसा कोई छुपा के करो नहीं करो। दिस इज ऑलरेडी मेंशन। यस सर। ये सर PC1। क्लियर एवरीवन? यस सर। ये सर तो ये कौन सा पीसी है? दैट इज द PC1। PC1। ये कौन सा PC1 पीसी है? PC1 है। PC1। मैं PC1 में ये सारे एक्टिविटी कर रहा हूँ। देन बारे को हियर आई जस्ट वांट्स टू ऐड हियर। अच्छा यहाँ पे किसको ऐड वन। करना है? वी कैन एडेड द कृष्णा दास ओनली। कृष्णा दास। प्लीज रीड दिस लाइन आल्सो। Any member of the administrator group can connect even if they are not listed. तो तो मतलब यदि कोई भी तुम्हारे पास member- एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको लिस्टेड करने का जरूरी नहीं है। व्हाई? बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी हैज एक्सेस। access. Yes तो sir. इसमें किसको ऐड करेंगे? आई जस्ट ओनली एडेड द कृष्णा दास। कृष्णा दास। इसमें डॉट डैश
vision.com. क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, यहाँ पे sir. किसको ऐड करेंगे? कृष्णा को। कृष्णा किसका मेंबर ऑफ है? दैट इज द डोमेन मेंबर ऑफ, तो दैट्स व्हाई रिक्वायर द डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन. Administrator is username, password is abcd@1 2 3. 1 2 3 4. That user already listed below. Yes. Which Yes. users listed below? Domain users listed below. User. Clear everyone? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any confusion? No, No. sir. No, No, sir. sir. Yes. Hmm. Yes, sir. Sir, अब यहाँ हम पे किसको sir. करना है? Then बारे को just click on OK right now. अब After sir OK बारे को click on apply. like Then बारे को click on OK. This particular computer one or PC one remotely accessed by Krishna only. और कोई यूजर को तो कोई दूसरा यूजर को ऑथराइज नहीं करेगा. yes sir जिसको हमने Another user is not signing. Why? Because that is the main thing. Because who are listed below only? The Krishna. users listed below. Clear everyone? Please come. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर अब हम सर्वर में जाके उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे ना, मतलब रिमोट एक्सेस वाला. अभी हमको रिमोट लेना है. Yes How sir. to take remote? Just only IP take tag 192.160.1.20. 20 Then connect. click on connect. देखो अभी तुरंत पॉपअप आएगा. Okay. If you are tell me sir how to assign manual information, हम मैनुअल इंफॉर्मेशन कैसे टाइप करेंगे? जस्ट क्लिक ऑन मोर चॉइस, यूज अ डिफरेंट अकाउंट, हियर यू कैन पुट द डिटेल्स. ठीक है. अभी मेरा ऑलरेडी एक बार एंट्री किया था, ऑलरेडी एंट्री द अनदर टाइम, दैट व्हाई इट्स व्हाई दिस इज द कृष्णा इज लिस्टेड बिलो हियर. If your Krishna not listed below, just click on more choice, then click on use different account. And here you can put the fresh details. Krishna.das@evision.com. Evision.com And what is the password I mentioned? Jan@1 2 3. 1 2 1 2 3. 3. Everyone clear? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. यदि तुम बोलोगे सर मैं पासवर्ड को सेव करना चाहता हूं, तो जस्ट क्लिक ऑन रिमेम्बर. Remember me. देन क्लिक ऑन ओके. तो ये सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले वेरीफाई होगा. सर दे ये तो फर्स्ट सेम वेरीफाई. तो हो जाएंगे. हाँ, जैसे सर सेम ही दो प्रोफाइल हो गए तो वो हो जाएंगे. सेम सेम दो. दो प्रोफाइल मतलब सर दो अलग सेम. अलग अलग परमिशन डालना पड़ेगा उसके लिए. ओके. हम्म. तो अभी क्या होगा? देखो कनेक्ट हो रहा है. तो अभी ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा? फर्स्ट दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जनरेटेड बाय द PC1 एडमिनिस्ट्रेटर. ये रिक्वेस्ट किसके पास आएगा? लॉगिन का. ये लॉगिन रिक्वेस्ट आएगा PC1 एडमिन के पास. यस सर. नाउ लेट्स सी. जस्ट क्लिक ऑन. इधर से मैं सर्वर से यस कर रहा हूँ, बट हियर ऑलरेडी हु आर लॉग ऑन? हियर ऑलरेडी लॉग ऑन बाय द PC1 एडमिनिस्ट्रेटर. PC1 का एडमिन पहले से ही साइन इन है. PC1 का कौन साइन इन है? PC1 का एडमिन साइन इन है. देखो क्या बोला है? अनदर यूजर साइन इन. इफ यू कंटिन्यू दे विल डिस्कनेक्टेड. डू यू वांट टू साइन इन एनीवे? यस. ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा? प्लीज वेट फॉर PC1 एडमिनिस्ट्रेटर टू रेस्पॉन्ड. देखो अभी ये रिक्वेस्ट जनरेट हो रहा है. डू यू वांट टू अलाउ evision/krishna to connect this machine? Yes. Then PC1 admin sign out. Right now Krishna can sign in from RDP server. आरटीपी सर्वर. मैं यस. सर्वर से कंट्रोल कर रहा हूँ. किसका कंट्रोल कर रहा हूँ? वी आर कंट्रोलिंग द यूजर्स प्रोफाइल. Where it is log on? That is log on to the Krishna's profile. But physically where log on? I mean physical which computer? Computer 1. Because RDP. that's why the IP is what? IP is 192.160.1.20.
If you tell me, sir, is it possible to open CMD? Yes. Who am I? Evision/Krishna. What is the host name? PC1. PC1. What is the IP? 192.168.1.20. 20. And what is the version? Windows 10 Professional. Everyone clear, please confirm. Yes, Yes. sir. Yes, sir. अच्छा, क्या सेम प्रोफाइल में हम सैम को लॉग इन कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल यस सर, कर सकते हैं शाम को लॉगिन। विदाउट परमिशन? नहीं, विदाउट परमिशन तो नहीं कर With सकते सर। permission. मैं 1.20 में साइन इन करेंगे। मोर चॉइस, यूजर रिफरेंट अकाउंट सैम.10, क्या ये ऑथराइज होगा? नहीं होगा सर। Sam.das is already joined to the domain. evision.com also joined to the domain. I mean, member of the domain. Samdas किसका member of है? Samdas member of a domain का. डोमेन का Then where I go, is it possible to sign in? क्या ये authorize होगा? नहीं तो No, sir. Confidentially आंसर करो। यदि yes है तो जोर से बोलो yes, और यदि नहीं। no है तो जोर से बोलो no। क्योंकि श्यामदास में हमने उसको वो रिमोट एक्सेस वाला वो नहीं किया ना, नहीं होगा, अलाउ नहीं किया ना इसमें access। एकदम फिर भी नहीं करा सर। एग्जैक्टली। तो पहले तुमको क्या हो जाएगा? डिनाई हो जाएगा। क्या लिख के आ रहा है? प्लीज रीड दिस लाइन। The connection was denied because the user account is not authorized for remote login. क्लियर एवरीवन? Yes तो sir. वहां से सर हमने अलाउ नहीं किया। यस, क्योंकि मैंने कृष्णा को ऐड किया था, सैम को ऐड किया था, No नहीं sir. सर। No, sir. इसीलिए क्या बोला? द यूजर लिस्टेड द कनेक्शन वाज डिनाइड बिकॉज यूजर नॉट ऑथराइज्ड फॉर रिमोट लॉगिन। एंड इसीलिए मैंने यहाँ पे किसको ऐड किया था? कंप्यूटर वन में द ओनली कृष्णा दास। ओनली ऐड। क्लियर एवरीवन? प्लीज कंटिन्यू। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. एनी कंफ्यूजन अप टू नाउ? No sir. नो सर। No, sir. सर अब हम एवरीवन? दास को भी कर देंगे तो वो भी एक्सेस No, कर sir. लेगा। अच्छा, तभी यदि तुम्हारा 1.30 को कनेक्ट करेगा, 30 से रिमोट पॉसिबल होगा? No sir. No, sir. नो सर। 20 में चलो अलाउ किया कृष्णा के लिए, कृष्णा कैन लॉग ऑन, इट्स पॉसिबल। बट But 30 अगेन प्रॉब्लम इज कमिंग। व्हाट इज द ये- प्रॉब्लम? जो कंप्यूटर वन का पहले आया था, yes sir. द एक्सेस इज वो एक्सेस डिनाइड। नहीं कर पाएगा ऑथराइज्ड लॉगिन में। क्लियर? देखो वही 3 सेटिंग्स आ रहे। अभी तुम 1.30 को पिंग करो, 30 भी को पिंग होगा। हो जाएगा सर। 1 हो जाएगा। 1.30 ping is also done. And is it possible to check the online communication? I mean, this is online machine or offline machine? This is online machine. ऑनलाइन ये मशीन system Online already machine. online है। And why the cannot log on? ये log on क्यों नहीं हो रहा है? Because the settings is not available. ये जो settings है, ये settings इधर से भी disable किया हुआ है। How to go? sysdm.cp. System After that, where go to remote. Here Remote. also don't allow. Allow. And don't allow, that's why this Yes, problem is coming. Everyone clear, please confirm. Here Yes, also, yes, which sir. one is correct? The first Sir. one is correct. यहाँ पे कौन सा correct है? ये first one First one. correct है. Which one is wrong? This two is wrong. Second and third was wrong. Clear everyone, please Yes confirm. sir, clear. Yes, sir. Yes, sir. तो click on OK. अब मैं सबसे पहले permission लेंगे. Who gives Allow. this permission? Don't allow to allow first. फिर select After allow where go select user. Select What users. user I wants to add for second I- computer? Samdas. Sam.das. Sound Yeah. users. @evision. Everyone clear, please confirm. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यदि सभी लोगों का माइंड में क्वेश्चन होगा, सर क्या ये हर कंप्यूटर में बार बार करना होगा? नो, व्हेन यू डिलीवर ए मशीन टू द सिस्टम टू द यूजर, जब तुम कोई मशीन एलोकेट करोगे, फर्स्ट टाइम एलोकेट वन डेस्कटॉप और लैपटॉप फॉर ए यूजर, व्हेन सिस्टम ज्वाइन टू द डोमेन, व्हेन यू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू WDS, that time you can follow this all configuration. Yes sir. Yes. ठीक है? ऐसा नहीं कि तुमको
एक ही दिन में 10 कंप्यूटर को रेडी करना है। जब तुम सिस्टम डिलीवर कर रहे हो, फर्स्ट यू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, आफ्टर इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन कॉन्फ़िगरिंग, तो उसी टाइम ही कर देना होगा। दैट टाइम आल्सो, दैट टाइम यू जस्ट मेंशन हियर। क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म। यस सर। यस सर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नो सर। नो सर। ऑल क्लियर? क्लियर Yes, सर। sir. क्लियर सर। क्लियर सर। यहाँ पे कौन परमिशन ऐड कर सकता है? द डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर कैन ऐड दिस परमिशन। यस सर। एडमिनिस्ट्रेटर फिर पासवर्ड उसका। व्हाट इज द पासवर्ड? ABCD at the ABCD rate at the rate 1 2 3. The user listed below can connect to this computer. In this computer, Sam can log on, Krishna cannot, because Krishna is not authorized for remote logon. Krishna authorized for PC1 and Sam authorized for PC2. PC2। Everyone clear? Please come. यस सर। Yes sir. Yes, sir. Clear, sir. और यदि बोलोगे कि सर आप यदि पहले से लॉग आउट करके रखोगे तो वो रिक्वेस्ट जनरेट होगा? नो, No, you sir. just sign out from administrator 1 PC2 administrator. Now the request generated, now not request any generated, directly connected to the SEMDAS. Click on 1.30, then where I go, just click on enter the password. What is the password I mentioned? fav@1. ABC. Yes. अबर एबीसी नहीं नहीं, save at the rate 1 2 3. खिचड़ी मत करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम एबीसी डालोगे तो यूजर का प्रॉब्लम देख ही नहीं पाओगे, बिकॉज यूजर्स प्रोफाइल में प्रॉब्लम आ रहा है ना। यस सर। यदि यूजर प्रोफाइल चेक करना है तो यूजर्स पासवर्ड, एंड इफ यू डू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क दैट टाइम यू कैन साइन इन टू द एडमिन अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेटिव पास। क्लियर एवरीवन? यस सर। क्लियर Yes, ऑल। sir. 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 बहुत लोग तो ऐसे ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। वो सर थोड़ा डर रहे हैं अभी। नहीं, डरने का बात नहीं है। सर मेरा तो तबीयत ठीक नहीं हम्म, मैं यदि ऐसे मंडे को बोल दे मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मेरा है सैटरडे से ही खराब है मेरा हेल्थ। मौसम चेंज हुआ है। 5 दिन के लिए छुट्टी मांग रहा है, पहले ही बोला नहीं छुट्टी नहीं मिलेगा। तो अभी होस्ट नेम क्या होगा? PC2। आईपी PC2 एड्रेसेस कौन सा है? 192.168.1.30। 1.30। और ये यस। है कौन? हु एम आई? इविजन सेलेस टेमदास। श्याम दास। यस सर। ये कौन सा कंप्यूटर में हो तुम? 10 PC2 या सर्वर में? 10. दैट इज ऑलरेडी इन विंडोज 10। Windows 10. क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म। यस सर सर। ये जो Yes sir. Yes, क्लाइंट sir. 2 में इसका लॉग आउट कर देंगे तो इसको साइन आउट कर देंगे तो यहाँ पे हाँ, तो पीछे टू साइन आउट हो जाएगा। तुम इधर से बहुत सारे चीज है, डिस्कनेक्ट कर दोगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, साइन आउट करोगे तो प्रोफाइल साइन आउट हो जाएगा, शट डाउन तो करोगे तो PC2 शट डाउन हो जाएगा, सर्वर में रिस्टार्ट करोगे तो रिस्टार्ट हो जाएगा। सर्वर कौन? में PC2 शो करेगा कि नहीं करेगा? और तो ये कैसे शो कर रहा है? ये जो तुम डैशबोर्ड देख रहे हो ये किसके हेल्प से देख रहे हो? बीच सर्वर। में कौन है? बीच में कौन है? ये बीच में कौन है? सर्वर। Dashboard. सर्वर सर्वर तुम कहाँ से कंट्रोल कर रहे हो? सर्वर से Server से. किसको कंट्रोल कर रहे हो? PC2 क्लाइंट मशीन को। PC2 का कौन? श्याम दास। Sir. बस। कोई कंफ्यूजन, कोई एलर्जी? नहीं सर, नहीं नहीं है sir. ना? नहीं सर। तो यदि तुम बोलोगे सर इसमें कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है, डोमेन एडमिन टू डोमेन यूजर, यदि बोलोगे कैसे, तुम यहाँ पे हुआ मैं चेक करो तो क्या शो होगा? इविजन स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर। और इविजन स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर में तुम प्रोफाइल में जाओगे, मतलब क्लाइंट की प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पे क्या शो होगा? इविजन स्लैश सेमदस। Samdas. एवरीवन क्लियर? वॉइस माइक Yes. रेस्पॉन्स, देन सर आई गो टू जैसे आपने क्लाइंट 1 के लिए मतलब
एक्सेस के लिए उसके पास क्लाइंट पॉपअप 1 के था। लिए या क्लाइंट 2 के लिए? नहीं सर, क्लाइंट 1 के पास जब हमने पहले लॉगिन किया था, रिमोट एक्सेस किया था, उसके पास पॉपअप गया था। क्लाइंट 2 के पास नहीं गया, उसको डायरेक्टली एक्सेस दे दिया, ऐसे क्यों सर? क्योंकि पहले साइन इन आ रहा था ना, वो नाम तो यूजर नेम तो शो हो रहा था, और ओ- इधर मैंने शट डाउन कर दिया। तुम बोलो सर अभी तुम शट डाउन करके ना करके तुम लॉगिन करके दिखाओ, तो इधर कंप्यूटर 2 के पास, एडमिन के पास रिक्वेस्ट आएगा। अभी यदि साइन इन करेंगे तो श्यामदास लॉग आउट हो जाएगा। देखो आ रहा है, यस। अनदर यूजर साइन इन, इफ यू कंटिन्यू दे विल डिस्कनेक्ट। कौन डिस्कनेक्टेड होगा? श्यामदास डिस्कनेक्टेड होगा। रामदास। देखो यस करेंगे, ये किसके पास जाएगा? डिवीजन सैम के पास एक रिक्वेस्ट आएगा कि पीसी टू एडमिनिस्ट्रेटर अभी लॉगिन होने में जा रहा है, क्या तुम अलाउ करोगे? यस। तो ये पे करंट प्रोफाइल जो है वो साइन इन डिसेबल हो जाएगा। तो आ रहा है, ओके यू ओके, यस। हैव बीन डिस्कनेक्टेड बिकॉज अनदर कनेक्शन वाज मेड टू रिमोट। द रिमोट कंप्यूटर। यस। क्योंकि देखो ये विंडोज कंप्यूटर है ना, एक वन कंप्यूटर वन अकाउंट एट ए टाइम। अब तुम वो फिजिकली लॉग इन करो या रिमोटली लॉग इन करो, वन कंप्यूटर वन यूजर कैन साइन इन टू दिस। एक ही साथ दो अकाउंट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक ओके है, सर। अब तुम ओके रिमोटली करो या फिजिकल करो, बोथ टाइम द सेम पॉलिसी इज हैपनिंग। ओके सर। जैसे ओके मान सर। लो आकाश वर्मा का कंप्यूटर में जाता हूँ, एंड आकाश वर्मा को बोले कि भाई उठो मैं लॉग इन करना चाहता हूँ, तो क्या वो विदाउट लॉग आउट पॉसिबल होगा? ऑब्वियसली नहीं। आकाश नहीं पहले सर, लॉग आउट करेगा, देन फिर आई आप कैन लोग। साइन इन, और वो भी यूजर आईडी होना चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। यस सर। क्लियर एवरीवन? प्लीज कम। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। एनी कॉन्फ्यूजन? नो नो सर। सर। Sir. क्रिस्टल क्लियर सर। साइलेंट इज इक्वल टू टैक्स स्क्रीन जीरो। 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 अब यदि जीरो बनना है तो जीरो करो, और हीरो बनना है तो रेस्पॉन्स करो। जीरो। यस सर। यस सर। सिंपल। अनम्यूट। हम्म। संगीता, रजनीश, पारमिता, किशोर, किरण। गुड यस सर। मॉर्निंग। हम्म। गुड मॉर्निंग। हम्म। गुड नाइट गुड बोल रहे हैं नाइट। सर। गुड अच्छा नाइट गुड हो रहा है नाइट। सर। अभी सो के नहीं उठे हैं। और सर अभी अभी नींद ब्रश में है। करेगा वो। फिर खाना खाएगा। अच्छा चलो अभी हम लोग थोड़ा ऑपोजिट करते हैं। क्या हम सर्वर से, नहीं क्लाइंट से सर्वर को कंट्रोल कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि मैं विंडोज 10 से विंडोज सर्वर को कंट्रोल करूं, क्या ये पॉसिबल होगा? एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन चाहिए। यस सर, कौन हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन चाहिए? यूजर सर अब कैसे हम एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज के उस करते पे जा रहे हैं ना, तो एडमिनिस्ट्रेटर की वो नेम। दोनों में कंफ्यूज मत करो, क्योंकि तुम लोगों को पहले से ही पता है। यूजर के पास इतना हैं? अथॉरिटी नहीं यूजर होता कैन है। नॉट मैनेज एडमिन।
तो नाउ लेट्स सी। तो अभी जब जैसे मान लो बहुत सारे केस में क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास 10 सर्वर है। अब तुमको 10 सर्वर को एक ही लोकेशन से मैनेज करना है। कैसे मैनेज करोगे? बताओ। तुम्हारे पास 10 सर्वर है, 10 सर्वर को एक ही लोकेशन से मैनेज करना है, कैसे मैनेज करोगे? सभी का सर मैच क्रेडेंशियल अप पे होता तो है अभी और आईपी होता है। मैनेज कर सकते हैं रिमोट एक्सेस से। उसके लिए थर्ड पार्टी यूज करोगे या फर्स्ट पार्टी विंडोज रिमोट डेस्कटॉप यूज करोगे? विंडो रिमोट एक्सेस सर। एग्जैक्टली। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि तुम बार बार एक यूजर पासवर्ड रीसेट करोगे तो फिर भी सर्वर रूम पे जाओ, या तुम कोई भी यूजर अकाउंट क्रिएट करो फिर भी सर्वर रूम पे जाके करो। ये क्या हर टाइम पॉसिबल होगा? ऑब्वियसली नहीं। कोई मान लो नहीं आईपी हुआ। को रिन्यू करना है, ओल्ड आईपी रिप्लेस न्यू आईपी असाइन, तो बार बार तुम सर्वर से थोड़ी कर सकते हो, उस टाइम तुम रिमोटली ले सकते हो। जैसे मान लो ये मेरा डेटा सेंटर है और मैं डेटा सेंटर से मैं मैनेज कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये मेरा डेटा सेंटर है। अब साबर इंजीनियर क्या करेगा? साबर इंजीनियर नेटवर्क इंजीनियर सिर्फ ये लोकेशन पे अवेलेबल है। आई होप एवरीवन सी द इंफ्रास्ट्रक्चर। यस सर। यस सर। अभी तुम बोलोगे सर यहाँ पे मेरा जितना भी सारे सर्वर रूम है, इसमें सभी के सर्वर का एक पर्टिकुलर होस्ट नेम है, एक पर्टिकुलरली आईपी एड्रेस है सर, जिस वजह से तुम डायरेक्टली सर्वर को रिमोट ले सकते हो। तो दैट टाइम ऑल्सो हियर कमिंग 4 कॉन्सेप्ट, सॉरी 3 कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे तो यूजर नहीं है। इसमें तुमको 3 चीजें ख्याल रखना होगा। कौन सा? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के लिए आईपी एड्रेस। हाँ, और आईपी यदि याद नहीं है तो आइदर होस्ट नेम। एंड व्हेन यू कैन कंट्रोल द मशीन दैट टाइम यू मस्ट नो द एडमिन अकाउंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये 3 चीजें होना चाहिए रिमोट एक्सेस करने के लिए। एवरीवन क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म देना है। Yes, sir. यस सर। यस सर क्लियर क्योंकि सर। तुम कोई भी सर्वर को मैनेज करो, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के लिए होस्ट नेम और आइदर आईपी एड्रेस। And when you can control the server, that time you must need the administrator account, in which way you can easily control the server. So that is also possible with what? That is also possible with the remote desktop services. वो भी remote desktop के द्वारा ही तुम possible कर सकते हो। But उसके लिए क्या होना चाहिए? Must be record the credential. So at first where I go, I just open the MSTSC. From where? From particularly विंडोज 10 मशीन। मैं अभी विंडोज 10 मशीन से कंट्रोल कर रहा हूँ, बट वेयर इट्स लॉग ऑन, दिस इज ऑलरेडी लॉग ऑन टू द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेटर। एंड व्हाट इज द मेंशन हियर? आई जस्ट मेंशन हियर 192.168.1.10 because everyone know the 1.10 is what IP? 1.10 is a server IP। तो ये किसका आईपी है? ये सर्वर का आईपी है। क्या हम क्लाइंट मशीन से सर्वर को कंट्रोल कर सकते हैं? देखो पिंग तो रिसीव होगा। Is it possible to check the ping status? But here also you can get the same problem। यहाँ पे भी तुमको वही सेटिंग्स वही एरर आ जाएगा। So that's why here also you can manage the same process। सर क्लाइंट सर्वर दोनों का ही प्रोसेस सेम है? यस, बोथ प्रोसेस आर सेम बिकॉज यू आर यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वॉइस माइक रिस्पॉन्स। यस सर। Yes, यस sir. सर। तो इधर भी तुमको वही सेम प्रोसेस sysdm.cpl के द्वारा जाना है। Here also go to remote settings। Here also by default this is in the don't allow। ये don't allow है, यहाँ पे भी तुमको allow करना है। But here not required to add any user account। यहाँ पे कोई user account ऐड करने का जरूरी नहीं है। Why? Why? क्योंकि ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर Why? What ऑलरेडी administrator? है एक्सेस। Domain administrator। यहाँ पे किस एडमिन का एक्सेस है? डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर डोमेन ऑलरेडी हैज एडमिनिस्ट्रेटर। एक्सेस। नॉर्मल एडमिन नहीं है ये। व्हाट इज द मीनिंग? evision/administrator already has access। तुम कोई भी सर्वर को मैनेज करो, यू आर क्रिएटिंग एनी यूजर, यू आर रीसेट एनी पासवर्ड, दैट टाइम हु कैन डन? बाय डोमेन एडमिन और डोमेन यूजर? डोमेन Domain, sir. डोमेन डोमेन सर। का कौन? डोमेन एडमिन Domain हाँ, administrator. डोमेन का ब्रदर सिस्टर नहीं है, डोमेन का
एडमिन है। ओनली डोमेन बोल के चुपचाप हो जाओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हु कैन कंट्रोल सर्वर? डोमेन एडमिन कैन कंट्रोल। इसीलिए तो रिक्वायरमेंट में पहले क्या आया, सबसे पहले क्या आया? डोमेन डोमेन एडमिन टू एडमिन कंप्यूटर एंड एडमिन। कंप्यूटर एडमिन। Clear everyone, please confirm, then I go to Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. any confusion up to now? no, No, sir. No, sir. No, sir. Clear. Clearly समझ में आ रहा है? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Everything is fine if you try to understand, and not only try to understand, also apply also। ऐसा नहीं कि एक स्टेप पढ़ लिया तो दो स्टेप भूल जाएंगे। पीछे का तो तो यहाँ सब पे बोल ही रहा परमिशन है। देने का जरूरत है? नो, जस्ट ओनली यू हैव टू अलाउ। सिर्फ तुमने रिमोट को ऑन किया, देन क्लिक ऑन अप्लाई, देन क्लिक ऑन ओके राइट नाउ। क्या अभी हम लोग रिमोट एक्सेस कर सकते हैं? यस, Sir. 100%। बट इसमें तुमको किसका क्रेडेंशियल देना होगा? फुल क्रेडेंशियल। फुल Sure. क्रेडेंशियल मीन्स व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटर @evision.com एंड पासवर्ड इज abcd@1 1, 2, 3. 2 2 3 3 4। 4। 1, 2, 3. ठीक है, क्योंकि ये डोमेन का क्रेडेंशियल होना चाहिए। क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Clear, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर अब वो वहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगा क्योंकि उसने लॉग ना इन कर ना, ये सर्वर है, इसका कोई रिक्वेस्ट नहीं रहेगा, डायरेक्टली साइन इन हो जाएगा। ऑलरेडी क्या करते हैं। क्लिक ऑन यस। क्या ये डायरेक्टली साइन इन पॉसिबल है? यस, डायरेक्ट पॉसिबल। क्लियर? यस सर आप क्लियर। क्या तुम रिमोटली तुम मैनेज कर सकते हो? रिमोटली क्या तुम कोई यूजर पासवर्ड या यूजर को क्रिएट कर सकते हो? यस, यस just सर only create user। just I'm creating one more user, just for example राम ramdas, ram.das is username, password is। तो इसमें ऑलरेडी क्रिएटेड है। चलो मैं और कुछ यूजर से बना लेता हूँ। जेठालाल कर दिए सर। हाँ, जेठालाल का नाम क्या क्या? जेठालाल। याद रहेगा। नर्तन निबाने भी। चलो आकाश का नाम से ही बना देता हूँ। ओके सर। ले उसी का नाम जेठालाल हो गया। a.k शॉर्ट नेम दे देता हूँ, ओके सर। या a.v, सॉरी। ये डॉट यूज करना भाई, कुछ भी करो ये मत भूलना, यूजर नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने a.v दे दिया, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। पासवर्ड में मान लो अभी का दे देता हूँ, may@123, may@123। गलती हो गया, ay@123, may@123, यूजर मास्टर इंश्योर। ठीक है, पक सर। ये मैंने क्या किया? ये मैंने रिमोटली लॉग इन किया, रिमोटली मैंने यूजर क्रिएट किया। यस वेर इट सर। इज कंट्रोलिंग फ्रॉम, दैट इज कंट्रोलिंग फ्रॉम विंडोज 10। मैं विंडोज 10 से मैनेज कर रहा हूँ, देखो। क्लियर एवरीवन? यस सर क्लियर। Yes, क्या sir. हम रिमोटली लॉग इन कर, मतलब वो ये जो a.k है, ये क्या हम कंप्यूटर में यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं अदर यूजर में जाके? 100%। कौन सा पासवर्ड था? एट द Yeah, that रोड is 1, 2. 3। may@123। क्लियर एवरीवन? वॉइस माइक रेस्पॉन्स। क्लियर सर। Yes, sir. Everything is possible if you want, but only required what? Administrative task done by the administrator, and user task done by the user only। Clear everyone? Please confirm। यस सर Yes, क्लियर। sir. Yes, sir. सिर्फ दो चीज भूलना मत, वही इंपॉर्टेंट है बस। बताओ, कोई कंफ्यूजन इतना दूर तक? नो सर। अभी तो नो। अभी यदि कोई बोले कि प्रैक्टिकल शेयर करो बस, तो माइक प्रॉब्लम, लैपटॉप नहीं है, हेल्थ भैया इशू। लेके चला गया, ऑफिस में हूँ,
जितना प्रॉब्लम उतना टाइम ही आ जाता है बस। पता नहीं सर क्यों हो जाता है उसका। जॉब नहीं चाहिए ना, जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए। जिसको जॉब चाहिए वो खुद प्रैक्टिकल करेगा, और जब तक वो प्रैक्टिकल करेगा नहीं, वो 100% जॉब को क्रैक नहीं कर सकता भाई। और जब क्रैक कर भी लिया तो भी स्टेप भूल जाएगा, और स्टेप भूलने से तो कंपनी तो ट्रेनिंग नहीं देगा ना। कंपनी को एक टिकट आएगा, वो टिकट को 2 घंटा के अंदर रिजॉल्व करना है। उसमें तुम यूट्यूब देख के रिजॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा कि सर आप 2 मिनट रुको, मैं वॉशरूम से यूट्यूब में देख के आ रहा हूँ कि क्या स्टेप्स है। पॉसिबल ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलेगा उतना। बस यस सर। अभी लोग सब लोग तो ये हो गया, डीएक्टिवेट हो गए सारे। 11 होगी ना, लास्ट टाइम चल रहा है। नो सर। नो सर, कौन कौन नहीं। एक्टिव हो वॉइस के साथ सुना दो कि यस सर आई यस एम सर। ऑनलाइन। जय हिंद सर। ओके। कितना साउंड सुनाई दिया बताओ। 4-5 हो गया होगा। बस वही। सब लोग नींद में होगा। पारमिता साइलेंट, रजनी साइलेंट। माइक सभी का इनेबल है, कोई भी चाहे तो अपना माइक इनेबल करके बता सर बात कर सकते। अवेलेबल हुआ है, मतलब पहले सर वो पोस्ट अलाउ नहीं कर रखा था। सर अलाउ नहीं होता, एक बार म्यूट हो जाता है तो। यस सर। सीरियसली? जब तक सर आप अलाउ नहीं करोगे तब तक वो हम अनम्यूट नहीं कर सकते। हाँ सर। सर एडमिनिस्ट्रेटर है ना। और हम क्लाइंट है, जब तक क्लाइंट उनको वो नहीं करेंगे तब तक इतना नहीं। एक्सेस नहीं है हमारे पास। लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड कर रखा है सर ने। अच्छा, हेलो। फाइल शेयरिंग के बारे में आइडिया है? तो फाइल शेयरिंग रिमोट एक्सेस से ही हम कर सकते हैं, मतलब अगर इसमें एक फाइल ना ना क्रिएट। ना, वो अलग है, ये अलग है भाई। वो तुम सर्वर से कॉपी पेस्ट करोगे तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तब पूरा कुछ नहीं बैंडविड्थ हो तुम ही जाएगा यूज कर तब तो। लोगे ना ऑर्गेनाइजेशन का, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ओके। भी लिमिटेशन रहता है। यहाँ पे पूरा स्टेप दिया हुआ है, हाँ? यदि किसी का कंफ्यूजन है सर हम कैसे स्टेप देख देख के करें, पूरा नंबर दिया हुआ है। लॉग ऑन विद एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, ए फॉर एप्पल, सेकेंड रिमोट सिस्डीएम एक्सेस। डॉट सीपीएल, बी फॉर बॉल, 3 नंबर सी फॉर कैट, रिमोट में जाना है। समझ में आ रहा है? अलाउ हेलो। करना है, देन सिलेक्ट यूजर। ठीक है, पूरा स्टेप दिया हुआ है। ये यस सर। सर। यस सर। हमने तो देखे नहीं सर, सॉरी सर। वो सॉरी इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा बस। बोलो, तुम लोग जो इतना रिक्वायरमेंट्स बताते हो पहले टाइम से, ये भेज दो वो भेज दो, अब तुम लोग खुद बताओ क्या तुमको नहीं मिला। मैं नहीं भूलता, मैं जानता हूँ लास्ट में मिल जाएगा। इतना रिक्वेस्ट करने का क्या बात है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी में क्या होता है? थर्ड पार्टी में तुम किसी को कोई भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हो, लेकिन एक ही चीज है, जब तुम एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे that time you need the administrator password, right? So at first where I log on to the administrator account. थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए क्या होना चाहिए? थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए बोथ साइड्स हैव सेम एप्लीकेशन यस सर। वॉइस। यस यस यस। सर। जो लोगों ने चला सर। दिया, थैंक यू सो मच। अब जब जब जो लोग हो मेरे साथ, रेस्पॉन्स प्लीज। ये सर। तो यस पहला सर। रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज देयर, थर्ड both पार्टी side ऐप। use the same application, एनी। must connect with good internet, and both side system turn on, right? यस सर। यस सर। यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन? आई नो होप सर। नो। नो सर। हाँ। नो सर, नो कंफ्यूजन। तो पहले मैं आरडीपी क्लाइंट का जो टू है उसी से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम एडमिन से लॉगिन करेंगे। अच्छा, एट फर्स्ट आई यूज द अल्ट्रा व्यूअर। मान लो मैं अल्ट्रा व्यूअर सबसे पहले डाउनलोड कर लूँ। फर्स्ट आई जस्ट शो यू अल्ट्रा व्यूअर टू अल्ट्रा व्यूअर हाउ टू डू कनेक्शन। तो देखो बेसिकली यहाँ पे ऐसा नहीं कि
कोई भी सर्वर कोई भी क्लाइंट नहीं हो सकता। जो कंट्रोल कर रहा है वो एडमिन है, और जिसको कंट्रोल किया जा रहा है वो यूजर है। जैसे मान लो आई वांट्स टू असो क्या नाम है इसका, जीवन, जीवन वर्मा कॉलिंग मी, जीवन वर्मा टेल मी सर आई एम इन बैंगलोर, यू आर इन कोलकाता, यू जस्ट टेस्ट माय कंप्यूटर, और जीवन अवेलेबल इन यूके, वो यूके में जाके प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और वो व्हाट्सएप में कॉल करके बताया, या दे आर सेंडिंग मी अ मेल कि आई एम फेसिंग प्रॉब्लम प्लीज रिजॉल्व इट। ऐसा तो नहीं कि वो सेम ही नेटवर्क में है, ईविजन के साथ कनेक्ट होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। दे आर लोकेटेड इन आउट ऑफ द ऑफिस, वो आउट ऑफ द ऑफिस है, बट उसका सिस्टम में प्रॉब्लम है। हाउ यू कैन चेक दिस, दैट यू कैन चेक विद द थर्ड पार्टी थर्ड एप्लीकेशन, पार्टी उसके लिए तुमको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से ही कंट्रोल करना एनिडेश पड़ेगा। या अल्ट्रा प्योर। हाँ, when your organization users connected in organization, your clients are also member of same domain, अच्छा your you also member of same domain, then remote connection establishment is done, उसके लिए रिमोट पॉसिबल है। पर यदि तुमको थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइड के एक्सेस करना है, देन तब तुमको 100% इंटरनेट चाहिए। क्लियर एवरीवन प्लीज। यस सर। यस सर। तो क्या विदाउट इंटरनेट हम google.com ओपन कर सकते हैं? कभी नहीं, नो जिंदगी सर। में नहीं। ना सर। तो सबसे पहले हम इसमें एक एडाप्टर ऐड करेंगे। ये सब सीखे हो तो वर्चुअलाइजेशन में एडाप्टर कैसे ऐड करते हैं, रैम कैसे इंक्रीज करते हैं, वर्चुअल डिस्क कैसे इंक्रीज करते हैं, नो सर, और ये ओनली डू नेक्स्ट 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 मास्टर पीएचडी। ओह, हाँ ये सर नहीं बताया था अडेप्टर कैसे अटैच करते हैं। सिंपली यहाँ पे ऐड करना है, जो तुम हार्डवेयर अटैच करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे दो अडेप्टर ऐड किया, एक है नेटवर्क अडेप्टर जो डोमेन को कनेक्ट करेगा, और एक है नेटवर्क अडेप्टर टू जो इंटरनेट को कनेक्ट करेगा। क्लियर? यस सर सर। यस सर। तो क्या अभी मेरे पास दो अडेप्टर है सर? यस, अभी मेरे पास दो अडेप्टर है। चेक कैसे करोगे? lcpa.cpl। तुम हो कौन? एडमिन, इसीलिए तुम चेक कर पाओगे, चेंज भी कर सकते हो। वॉइस माइक रिस्पॉन्स देना ही टू। यस यस सर। सर। यस सर। देखो अभी दोनों आइडेंटिफाई हो रहा है, बीच में गूगल भी ओपन हो चुका है। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क अडेप्टर। तो चलो मैं पहले अल्ट्रा व्यूअर डाउनलोड कर लेता हूँ। सर ये क्या है? ये एक तरह का रिमोट एप्लीकेशन है, अल्ट्रा व्यूअर। देन डाउनलोड, ये मैं कहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ? दे आर डाउनलोडिंग फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट इन वर्चुअल मशीन। मैं ये वर्चुअल मशीन के अंदर कर रहा हूँ। तो सर आप कहाँ से कनेक्ट करोगे? फ्रॉम होस्ट पीसी टू वर्चुअल मशीन। या तुम चाहो तो दूसरा कंप्यूटर से भी कंट्रोल कर सकते हो। वॉइस माइक रिस्पॉन्स, देन आई गो टू। यस यस सर। सर। ये सर सुन के लग रहा है कि एकदम मतलब अभी अभी जस्ट जगह है। नो सर। नहीं सर, पहले से ही तो सुन रहे सबसे पहले क्या करना? ओपन करना है। हैं ओपन। एट फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। सबसे पहले तुम इंस्टॉल करो, जो रन वे में चलता है वो रन में चलेगा, ठीक है, पर जो रन वे में नहीं चलेगा उसको पहले तो इंस्टॉल करना जरूरी है। तो जैसे ये वाला इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। तुम एडमिन में इंस्टॉल करोगे तो क्या ये एप्लीकेशन यूजर में से होगा? 100% यूजर में भी ये एप्लीकेशन होगा। यूजर नॉट एबल टू डाउनलोड, इंस्टॉल और अनइंस्टॉल एप्लीकेशन, दैट व्हेन यू डिलीवर द मशीन, दैट टाइम आल्सो यू डाउनलोडेड द रिमोट एप्लीकेशन टू द यूजर्स। जब तुम लैपटॉप असाइन करो, तब जब तुम यूजर्स को दोगे, तो पहले बता देना सर आपका ये रिमोट एप्लीकेशन है, आप जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे, इफ यू आर लोकेटेड इन आउटसाइड, दैट टाइम आल्सो कॉल मी, वी हैव रिजॉल्व योर इशू। क्लियर एवरीवन प्लीज? यस सर। क्लियर सर। Everyone see the launch VM ultra here is there। तो अभी मैं चलता हूँ फिजिकल मशीन में। फिजिकल मशीन में भी मेरे पास एक अल्ट्रा व्यूअर का एप्लीकेशन है। तो सिंपली टर्न ऑन। तो क्या मैं होस्ट मशीन से वर्चुअल मशीन को कंट्रोल कर सकता हूँ? यस। दैट टाइम हु इज गोइंग टू सर्वर?
यहाँ पे सर्वर कौन होगा? ये मेरा RDP सर्वर होगा। एवरीवन क्लियर? वॉइस माइक रिस्पांस। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे RDP क्लाइंट कौन होगा? ये मेरा होगा RDP क्लाइंट। एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? प्लीज कंफर्म देना। ये जो Clear, वर्चुअल sir. होगा सर वो RDP क्लाइंट होगा। किसको कम्युनिकेट करोगे? क्लाइंट्स को कम्युनिकेट करोगे। तो कौन सा आईडी तुम्हारा क्लाइंट्स का है? ये आईडी क्लाइंट्स का है। क्लियर एवरीवन? प्लीज कंफर्म, आगे बढ़ेंगे। Yes. Yes, sir. सर ये जो आपने योर आईडी लिया ये कहाँ से लिया है? ये ऑटोमेटिक आएगा भाई। ओके। दिस इज ऑटोमेटिक। व्हेन द इंटरनेट इज कनेक्टेड दैट ऑटोमेटिकली कम। देखो अभी भी यहाँ पे नहीं है ये। गेटिंग में आईडी दिखा रहा है, देख रहे हो? ये अभी भी जनरेट हो रहा है। Yes, sir. बस। यस sir. सर। यस। और यदि बोलोगे सर नहीं आएगा तो क्या करना है? दोबारा ओपन करना है। जस्ट ओनली ओपन 2 टाइम्स। जब तक वो कम्युनिकेशन नहीं होगा, आई मीन द नेटवर्क इज नॉट एस्टेब्लिश। देखो अभी आ चुका है। एंड एवरीवन सी हियर वन कमेंट इज ऑल्सो। ठीक है, ये 100% दोनों RDP साइड में कनेक्ट। दिखाएगा। ये दोनों साइड में ही दिखाएगा। क्लाइंट यस साइड सर। ऑल्सो एंड योर साइड ऑल्सो। क्लियर जी। एवरीवन? प्लीज हाँ। कंफर्म। यस सर। यस सर। Yes, Sir. sir. यस बाबा रे। तो ये कहाँ पे कनेक्ट करना है? तो तुमको वर्चुअल मशीन को लेना है, तो वर्चुअल मशीन का आईडी डाल दो 2098402221। एंड पासवर्ड किसका डालना है? क्लाइंट का 58432। एंटर। क्या हम डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं? यस। डायरेक्टली वर्चुअल मशीन को कंट्रोल करेंगे। देखो हो रहा है कंट्रोल। वॉइस माइक रिस्पॉन्स। और देखो मैं इधर रिमूव करेंगे तो मेरा देखो रिमोट ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, मतलब वो कर्सर ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। एवरीवन क्लियर? दैट इज द पावर ऑफ द हाँ, RDP। sir. ये जो क्या नाम है इसका, कीबोर्ड एंड माउस जो शेयर हुआ है, दैट कीबोर्ड माउस वेयर इट इज शेयर्ड विद, किसके हेल्प से ये शेयर हुआ? एडमिन। इसके लिए कोई तो वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है। इसके लिए मेरा कोई वायर्ड कनेक्शन नहीं है बिटवीन टू कंप्यूटर्स। बेसिकली देन हु कनेक्ट दिस? हु बेसिकली वही है। शेयरिंग दिस कम्युनिकेशन? इसको कम्युनिकेशन कौन करे? दैट डन बाय द RDP। एवरीवन क्लियर? वॉइस माइक रिस्पॉन्स, आगे बढ़ेंगे। Yes, yes, sir. Sir. अब तुम जो अकाउंट में तुम लॉग इन करोगे उसी का राइट्स मिलेगा। इफ यू टेल मी सर वेयर आई लॉग ऑन, इट्स लॉग ऑन टू द एडमिनिस्ट्रेटर। तो अभी तुमको एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स मिलेगा। अभी तुम चाहो तो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कर सकते हो। इज इट पॉसिबल टू चेंज द होस्ट नेम बाय हियर? 100% पॉसिबल टू चेंज द होस्ट नेम। कोई पासवर्ड नहीं पूछेगा। बट वेन यू आर लॉग ऑन टू द यूजर्स, जब तुम यूजर से लॉग इन करोगे, दैट टाइम यूजर्स परमिशन इज इम्पोर्टेंट। तो चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ। पहले मैं इधर से साइन आउट कर देता हूँ। सर ये क्लाइंट के साइड में भी ये एप्लीकेशन शो करेगा। यस। सेम10 का पासवर्ड क्या था? A word, the 1, 2, 123 @. 123। 1, 2, 3. New user cannot sign in, but all user 100% can sign in. ओके सर। ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे बता था कि जब सर्वर वन डाउन था, फिर ये तुम लोगों ने कहाँ देखे थे? ADC में देखे थे, याद है? क्योंकि मैंने यहाँ पे फिजिकल लॉगिन नहीं किया, वो रिमोटली लॉगिन किया था। तो दैट्स व्हाई यू मस्ट बी टर्न ऑन विच सर्वर मस्ट बी टर्न ऑन। ये सर्वर को भी टर्न ऑन होना चाहिए, अदरवाइज न्यू यूजर्स आर नॉट एबल टू साइन इन। ओनली ओल्ड यूजर कैन साइन इन। सर आपने तो अभी भी लॉगिन किया था। यस, दैट इज ओनली रिमोट लॉग ऑन, दैट इज नॉट द
physical logon. That's why this error mark is coming. Clear everyone, please confirm. Yes, sir. Yes, sir. It's very easy if you do practice. तो चलो हम लोग साबर को ऑन कर लेते हैं. It's already loading states. Now is it possible to sign in? Now 100% possible to sign in. पासवर्ड कौन सा था? 10@123. नहीं सर. Jan@. Good night. नहीं सर. Save at the rate answer. Sam तो card. देखो इधर भी तुम्हारा क्या है? इधर भी तुम्हारा अल्टर व्यूअर है. Yes, sir. Is it connected? 100%. When the ID is generated. जब ये यहाँ पे ID जनरेट होगा then it's possible. Okay, sir. तो चलो मैं दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ. आईडी देखो सेम है लेकिन पासवर्ड थोड़ा चेंजेस हुआ है. 26608. Is it possible to connect? Yes, that is also possible to connect. Clear? Yes, देखो sir. हो रहा है login. Yes, sir. Where it is log on, that is already signed into the Evision Samdas. But Yes. here have any administrative task? क्या इसमें कोई administrative task मिलेगा? No, because Oh, why? Limited permission. Clear everyone, please confirm. yes, sir. अगर Yes, सर sir. एडमिन में Yes, होता sir. तो हम कर एडमिन सकते में हैं. होता तो अभी भी तो दिखाया. Any user can sign in if you they are not listed. यदि एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके तो ऑलरेडी परमिशन होगा. नहीं सर, जैसे आपने अभी बताया ना कि श्याम दास कुछ नहीं कर सकता, मतलब ज्यादा वो अगर एडमिन में होते फिर वो तो कर सकते थे ना कुछ भी. मतलब सैमदास को एडमिन बनाने के लिए बोल रहे हो? नहीं सर, जैसे अगर श्याम दास एडमिन होता तो वो कोई भी चेंजेस कर सकता है ना. हाँ, yes, 100%. They must be member of domain admin. Then you have provided the admin rights. अभी वो यूजर है इस करके वो कुछ नहीं कर सकता That's है. why limited access. Why? Because already I discussed. Yes. Administrator member of administrators, administrator of full access, user member of users, users have limited access. Yes, sir. Domain admin must be member of domain administrators, and user must be member of domain users. Yes, sir. Domain users have limited access, so domain admin have full access. Yes. Yes, sir. इसीलिए तो ये बेसिक सिक्योरिटी, ये तो बेसिक जो बताया ये किसके लिए बताया? ये वाला लाइन क्यों लिखा? दैट्स व्हाई. Remember both system Both. administrator and user password. Password. Users, if you check the user's profile, that time user's credential. And if you log on to the administrative, you do install any application, uninstall any application from your computer, that time you just go to administration. Sir, इसको remote कौन देगा? Desktop admin is available who basically log on and provide you the remote. ठीक है? Yes, और sir. यदि वो पॉसिबल नहीं, you just only check the user sites only. If user does not don't know the password of administrator,
यदि यूजर को ये पासवर्ड नहीं पता है तो ऑब्वियसली वेर यू आर ओनली कंट्रोल एंड मैनेज द यूजर्स प्रोफाइल ओनली, ओके सर। बिकॉज यूजर डोंट नो द एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड ना, यूजर को तो वो पासवर्ड नहीं पता है। देन हु कैन हेल्प यू? इफ यू आर गोइंग टू अ सर्वर एडमिन, दैट एडमिनिस्ट्रेटर हेल्पिंग यू ऑन दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्रांच। जैसे मान लो बैंगलोर ब्रांच के लिए तुम मैनेज कर रहे हो, यू आर लोकेटेड इन गुड़गांव, तो बैंगलोर एडमिन कैन हेल्पिंग यू। Bangalore admin means which Bangalore admin? Bangalore desktop admin can helping you when you are log on to the administrator account. यस सर। क्योंकि यूजर का Yes, sir. पासवर्ड, यूजर को तुम कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड शेयर नहीं कर सकते। दिस इज हैव सम लिमिटेशन, दिस इज हैव सम पॉलिसी which maintained by organization. ओके सर। Clear everyone, please come. क्लियर सर। Yes, Yes, sir. sir. Any confusion up to now? नो No, सर। Yes, sir. ठीक है, आज इतना ही रहने दो, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट एक ही चीज याद रखना, यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, यू मस्ट एंटर व्हाट एड्रेस, यू मस्ट एंटर द क्लाइंट्स एड्रेसेस। तुमको क्लाइंट को बताना पड़ेगा, सर आपका आईडी बताओ। यदि बोलोगे क्यों सर, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव दिस अथॉरिटी। क्लाइंट कुछ बोले या ना बोले, लेकिन ये तो आईडी पासवर्ड तो जरूर बोल सकता है। ये यस जो सर। अभी अभी जो तुमको कनेक्ट कर कहाँ गया, मान लो क्लाइंट से मैं लॉग इन करके जाता हूँ, ये जो यूजर है, यूजर तो अपना ये तो आईडी तो बता ही सकता है कि सर प्लीज शेयर योर आईडी पासवर्ड, देन यू आर एबल टू कनेक्ट टू द यूजर्स प्रोफाइल। क्लियर एवरीवन, प्लीज कम। Yes, sir. Yes, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर क्लियर एवरीवन, रिमोट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर सर। Yes, sir. Clear. Clear, sir. एनी कंफ्यूजन, no, एनी sir. डाउट? नो सर। No, sir. No, No, sir. sir. डोंट फॉरगेट हाउ द कनेक्शन मेड। ओके, कनेक्शन कैसे हुआ ये सी भी याद रखना, बिकॉज दे आर ओनली इंटरव्यूअर आस्किंग दिस ओनली क्वेश्चंस कि हाउ यू कैन एस्टेब्लिश द रिमोट कम्युनिकेशन। ओके Yes, sir. ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके सर। Thank you, sir. यस सर। Thank you, sir. स्टेप आई ऑलरेडी सेंट एंड वीडियो भी आपने सेंड कर दिया सर। वीडियो भी सेंड कर दिया मैंने। ठीक है, ओके। ठीक है सर। थैंक यू एवरीवन, बट प्लीज प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है। यस Okay, सर। sir. दिस ऑल आर वेरी इजी इफ यू डू प्रैक्टिस। ओके, यस सर। Yes, sir. और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वही जैसे अभी साइलेंट लोग जैसे चल रहे ऐसे चलेगा। ऊ आ ए आ एंड ऊ आ ए आ मीन्स थैंक यू, आप बोल नहीं पा रहे। आई विल बी इन्फॉर्म यू लेटर, राइट? No, ऑर्गेनाइजेशन sir. में सुने हो आई विल बी इन्फॉर्म यू लेटर? यस सर, ये Sir, बोल वो रहे कभी नहीं आएगा वो। इन्फॉर्म करते रह वो तो जाएगा मेल फिर के वो। वो तो मेल के लिए तुम वेट करते करते थक जाओगे, लेकिन मेल तो नहीं आएगा। और कॉल करोगे तो भी रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स तुम नहीं मिला। समझ ही नहीं पाओगे व्हाट इज द रेस्पॉन्स। तो जब चुपचाप है मतलब क्या, यू आर नॉट सिलेक्टेड। इसीलिए यदि तुमको जल्दी सिलेक्शन होना है, इफ यू नीड क्विक सॉल्यूशन, प्लीज डू प्रैक्टिकल। And if you tell me, no, sir, I'm not interested for job, just only for knowledge purpose, I just attend this season, then carry on, no issue. यदि जॉब चाहिए, प्रैक्टिकल करो। ठीक है, चलो, वो तो बोलने का काम है, तो मैंने बोल दिया, तुम लोगों का सुनने का काम है, सुन लिया। आई डोंट नो व्हाट योर एग्जैक्ट रिप्लाई। तो नहीं सर, ज्यादातर ये वाला प्रैक्टिकल ही पूछेगा ना। बहुत याद था सर। हाँ पूछेगा, जरूर पूछेगा, क्वेश्चन तो जरूर पूछता है पूरा। स्टेप्स दे आर 1 ईयर का आस्किंग एक्सपीरियंस वेरी, देगा तो प्रैक्टिकल पूछेगा। 100% पूछेगा भाई।
ठीक है, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू।